एक औरत ने मिट्टी में एक बीज बोया और उसे हैरानी हुई कि उसमें से एक हाथ उगाया। वो डर गई। क्या बगीचे में कोई लाश दफनाई गई थी? कांपते हुए उसने उसे खोदा और वहां वो थी, एक छोटी लड़की जिसके सिर पर एक हरा अंकुर था। औरत पूरी तरह से हैरान थी। छोटी लड़की घर से बहुत जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन अफसोस किस्मत तो पहले ही तय हो चुकी थी। ये कैसी अजीब थ्योरी थी? एक फूल लगाने से माँ पैदा हो सकती है? औरत ने बीज का पैकेट उठाकर देखा। उस पर लिखा था कि ये वो उगाएगा जो तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। लेकिन औरत को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। ये बहुत अजीब लग रहा था। लड़की ने औरत की जन्म तिथि और समय सही सही बताया और फिर इसे साबित करने का कोई तरीका सोचकर वो चूल्हे की तरफ दौड़ी और अच्छे से खाना बनाने लगी। लेकिन सब्जियां काटते समय गलती से उसका हाथ कट गया। औरत दौड़ कर गई और देखा कि उसका खून हरा था। जल्द ही जानी पहचानी डिश परोसी गई। स्वाद झूठ नहीं बोल सकता था। ये सच में उसकी माँ का बनाया खाना था। हालांकि औरत को शक था, लेकिन वो इस खोए हुए स्वाद को छोड़ना नहीं चाहती थी। उसी समय लड़की के कपड़ों से कुछ गंदगी गिरी। उसने नहाने का सुझाव दिया, लेकिन जल्द ही बाथरूम से चीखने की आवाज आई। औरत दौड़कर देखने गई और पाया कि लड़की को मॉडर्न वाटर स्प्रेयर इस्तेमाल करना नहीं आता था और वो हर जगह पानी छिड़क रही थी। जब उसने स्विच बंद किया और मुड़कर देखा तो उसे अचानक एहसास हुआ कि लड़की बहुत बड़ी हो गई है। उसकी पैंट बहुत बड़ी हो गई थी। औरत ने अपने कपड़े ढूंढे और उसे बदलने में मदद की। तभी उसका फोन बजा। ये उसके बॉयफ्रेंड का एक टेक्स्ट मैसेज था, जिसमें उससे शादी के बारे में गंभीरता से सोचने के लिए कहा गया था। माँ उत्साहित थी। क्या उसकी बेटी शादी कर रही है? औरत साफ तौर पर बुरे मूड में थी और उससे इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। वो और उसका बॉयफ्रेंड कई सालों से रिलेशनशिप में थे और उस दिन उसने हीरे की अंगूठी के साथ प्रपोज किया। लेकिन जब औरत ने अंगूठी देखी तो किसी वजह से उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसने उसका प्रपोजल मना कर दिया। घर जाते समय वो एक फूलों की दुकान के पास से गुजरी और दुकानदार को खुशी के बीज बेचते देखा। औरत ने उन्हें अचानक खरीद लिया और अगले दिन फूलों की क्यारी में लगा दिया। अचानक उनमें से एक छोटी लड़की निकली जो उसकी माँ होने का दावा कर रही थी। माँ ने अपने बॉयफ्रेंड का टेक्स्ट मैसेज देखा और उससे पूछना चाहती थी कि वो शादी क्यों नहीं करना चाहती, लेकिन औरत इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी या उसके साथ सोना नहीं चाहती थी। माँ बस बेबस होकर सो गई। ये समझा जा सकता है कि शफा की बेटी ये नहीं मानेगी। आखिर उसके सिर पर अभी भी एक बच्चा था। माँ ने बीज की पैकेजिंग देखी और अंदर एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल पाया। उसे नहीं पता था कि उस पर क्या लिखा है, लेकिन इससे उसका एक्सप्रेशन बदल गया और उसने जल्दी से उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। अगले दिन औरत काम पर थी जब उसने अचानक अपनी माँ की आवाज़ सुनी। उसने लंच बॉक्स पहुंचाने का बहाना बनाकर अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड के बारे में और जानने की कोशिश की, जिससे औरत को लगा कि उसकी माँ की कोई सीमा नहीं है। तभी बॉयफ्रेंड आ गया। औरत नहीं चाहती थी कि वे ज्यादा कांटेक्ट करें, इसलिए उसने झूठ बोला और कहा कि वो उसका कजिन है और जल्दी से उसे खींच कर ले गई। थोड़ी देर की मुलाकात के बाद माँ को लगा कि बॉयफ्रेंड एक अच्छा इंसान है और उसे समझ नहीं आया कि उसकी बेटी क्यों हिचकिचा रही है। ये देखकर कि उसकी बेटी अभी भी नहीं बोल रही है, उसने अपनी बेटी को अपने बचपन की कहानियाँ सुनानी शुरू कर दी। अपनी बेटी के छठे जन्मदिन पर माता पिता ने उसके लिए एक ट्रेंडी दिल के आकार का गिफ्ट सेट तैयार किया, लेकिन बेटी एक मैजिक रिंग चाहती थी। क्योंकि मैजिक रिंग बिक चुकी थी, इसलिए माँ ने दूसरी वाली चुन ली। बेटी ने समझदारी से शुक्रिया अदा किया, लेकिन माँ ने उसकी उदासी देखी। औरत उसकी एक भी बात नहीं सुन सकी, क्योंकि ये एक ऐसा दर्द था जो हमेशा उसके दिल में रहेगा। जब लड़की 6 साल की थी तो वो अपनी माँ के दिए बर्थडे प्रेजेंट से खुश नहीं थी। उसकी माँ बहुत खुश हुई और उसने हिम्मत करके अपनी तारीफ जाहिर की और गिफ्ट बदलने के लिए दौड़ पड़ी। दुख की बात है कि उसकी माँ का एक कार एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। ये नुकसान उसके दिल में एक गहरा घाव बन गया। उसने हमेशा उस मैजिक रिंग को संभाल कर रखा था, जिसे वो बहुत प्यार करती थी। उसकी माँ उसे देखकर खुश हुई, लेकिन औरत गुस्से से भर गई। वो एक बेरहम औरत थी और माँ ने उसे दिलासा देने की कोशिश करते हुए अपनी मौत के लिए खुद को ही दोषी ठहराया। औरत ने गुस्से में अंगूठी फेंक दी। उसे बहुत पछतावा हुआ। उसे लगा कि वो खुशी के लायक नहीं है।
उसकी माँ को आखिरकार समझ आया कि वो शादी करने से क्यों डरती थी। उस रात उसने बहुत सोचा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी बेटी के अंदर के झगड़े को सुलझाने में उसकी मदद कैसे करे। अगले दिन औरत उठी तो उसने अपनी माँ को गायब पाया। वो पागलों की तरह उसे ढूंढने लगी। गलती से एक कूड़ेदान को लात मार दी और उसे एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिला। उसमें लिखा था कि खुशी के बीच की उम्र कम होती है। एक खास तरह का गोंद बढ़ने में तेजी लाएगा लेकिन उम्र कम कर देगा। बाहर बारिश की आवाज सुनकर उसके रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और वो तुरंत अपनी माँ को ढूंढने निकल गई। बारिश से पोषित माँ पूरी तरह से बड़ी हो गई थी। वो इंसान बन गई थी जिसे वो याद करती थी। उसके सिर पर उगे घास के अंकुर फूल बन गए थे। वो अभी भी जिद से अंगूठी ढूंढ रहा था, भले ही इससे उसकी उम्र कम हो जाती। जब उसे आखिरकार अंगूठी मिल गई तो उसकी माँ के सिर की पंखुड़ियां गिरने लगीं और उसकी जिंदगी खत्म हो गई। माँ, मुझे याद है कि तुम थोड़ी बड़ी हो गई थी और अब तुम काफी गोरी हो गई हो। माँ खुश थी कि उसकी बेटी अपनी पसंद बता सकती है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि इससे उसे कोई मानसिक चोट पहुंचेगी। इस बार वापस आना बहुत अच्छा था। उसे उम्मीद थी कि उसकी बेटी हमेशा खुश रहेगी और शायद उसकी बेटी की शादी के बाद उसे उसकी बेटी का बच्चा होने का मौका मिलेगा। इसलिए उस औरत ने अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली और शादी ने उसे खुशी से मुस्कुरा दिया। पिता ने अपनी माँ की एक फोटो पकड़ी हुई थी जब वे सेरेमनी में शामिल हुए।